नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी IAS पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अब आप लोगों को रोज करंट अफेयर्स का 5 क्वेश्चन मिलेगा, एक वीडियो उस पर मिलेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये रहा कि देश का पहला अनाज एटीएम ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है चंडीगढ़, ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी रांची, सी ऑप्शन है रायपुर और डी ऑप्शन है गुरुग्राम और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा डी, गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। और जब राज्य का नाम आएगा तो हरियाणा होगा। राज्य ऑप्शन में न देश जगह का नाम छोड़कर राज्य ऑप्शन में देगा तो हरियाणा होगा। इसकी स्थापना हुई है, स्थापित किया गया है जुलाई 2021 में। देखिए कब किया गया है? जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में, ठीक है, जुलाई 2021 में इसको स्थापित किया गया है। इससे 3 तरह का अनाज निकलता है। कितने तरह का अनाज? 3 तरह का अनाज। इससे 3 तरह का अनाज निकलता है, 3 प्रकार का अनाज। कौन कौन निकलता है? गेहूं, चावल और बाजरा। ऑप्शन में भी आ जाए ये कौन सा अनाज, ये अनाज एटीएम से नहीं निकलता है, तो ऑप्शन तो इसमें निकलने वाला अनाज कौन कौन है? 3 ही अनाज, गेहूं, चावल और बाजरा। गेहूं, चावल और बाजरा के अतिरिक्त कोई भी ऑप्शन में होगा तो अनाज नहीं निकलेगा। या दे देगा कि जब तीनों ऑप्शन में रहेगा या बीपीएससी के पीटी में 2 ऑप्शन में रहेगा तो आंसर होगा ई होगा। एक से अधिक आंसर गेहूं रहेगा, चावल रहेगा, बाजरा रहेगा, तो इस तरह का आंसर ई ऑप्शन मानेंगे आप लोग। तो 3 प्रकार का अनाज इससे निकलता है। 5 केजी निकलता है। वजन कितना रहता है? 5 केजी। 5 केजी अनाज निकलता है। बायोमेट्रिक होता है, आधार कार्ड या राशन कार्ड इसमें इंटर करना पड़ता है। 5 किलो अनाज निकलता है, ठीक है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत है, एक और लिखिए इसमें, विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत, विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आईएएस में भी इस तरह क्वेश्चन बनेगा। किस कार्यक्रम के तहत है, ये ऑप्शन डाल सकता है। कितना अनाज निकलता है, कौन कौन सा अनाज है, इस तरह का क्वेश्चन आईएसपीटी में भी आ सकता है। और जगह के नाम के लिए आपको यूपीएससी वनडे एग्जाम सब में आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जगदीश धनकर देश के उपराष्ट्रपति बने। जगदीश धनकर देश के उपराष्ट्रपति बने। तो ऑप्शन देखें इसमें क्या है? ये ऑप्शन में 14वें, बी है 16वें और सी है 15वें और डी है 12वें और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो जगदीश धनकर उपराष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो ये 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, 14वें उपराष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात लिखे, ये क्या है? व्यक्ति के रूप में है। व्यक्ति के रूप में 14वें है। और जब क्रम पूछा जाएगा, अगर एग्जाम में आपसे क्रम पूछ लिया जाए तो 16वां होगा। क्या क्रम क्या हो जाए? 16वां व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति के रूप में 14वें है और क्रम में 16वें है, क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। 1952 से 57 और 57 से 62 2 बार राष्ट्रपति बने थे। और फिर हामिद अंसारी भी 2 व्यक्ति 2 बार उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने, 1952 से 57 और 1957 से 62। फिर आगे जाकर के डॉक्टर हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति बने, 2007 से 12 और 2012 से 2017। तो क्रम में व्यक्ति के रूप में तो 14वें होंगे, लेकिन क्रम में जो है 16वें हो जाएंगे। तो 2 क्रम जो है मानने से आता है, ठीक है। और उप राष्ट्रपति पर भी क्वेश्चन आएगा, तो क्रम में जो है अभी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। तो व्यक्ति के रूप में वो 15वीं राष्ट्रपति है और क्रम में 16वीं।
16वें राष्ट्रपति है, ठीक है, क्रम में, वहां भी वही आंसर है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव पर भी मैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी एक वीडियो बनाऊंगा पॉलिटी में। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में, ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वे 14वें राष्ट्रपति बने भारत के, व्यक्ति के रूप में। क्रम में पूछ देगा तो 16वें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, नीतीश कुमार 10 अगस्त 2022 को बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली है, ठीक है। तो यह 5वीं बार, बी है 7वीं बार, सी है 8वीं बार और डी है 10वीं बार, और ये ऑप्शन है। देखिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो आपसे डेट पूछ सकता है, किस डेट को शपथ लिया नीतीश कुमार ने, 10 अगस्त 2022 को रिजाइन किया, एक दिन पहले 9 अगस्त को इसने रिजाइन किया, ठीक है। और कैवी बार वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो 8वीं बार। नीतीश कुमार 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। पहली बार क्वेश्चन आ सकता है कि नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, कब पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ लिया, तो 3 मार्च 2000 को लिया था। 3 मार्च कब लिया था, ये लिया था 3 मार्च, यही लिखिए 3 मार्च 2000 को, 2000 ईस्वी में शपथ लिया। तो 10 मार्च को इनको रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि ये अपना बहुमत नहीं साबित कर पाए थे, बहुमत साबित नहीं कर पाए तो 10 मार्च को रिजाइन करना पड़ा। सप्ताह भर के लिए मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। तीसरा क्वेश्चन देखें, कुनो नेशनल पार्क, कुनो राष्ट्रीय उद्यान और ब्रैकेट में लिखा हुआ एनपी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। ए कर्नाटक, बी है मध्य प्रदेश एमपी, सी है यूपी और डी है महाराष्ट्र और 5वां ऑप्शन ई है। जिसका आंसर होगा महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश। कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है मैंने क्योंकि इसी नेशनल पार्क में चीता को बसाया जाएगा, उसकी चीता को बसाने की योजना बनी है इसी नेशनल पार्क में, कुनो नेशनल पार्क में, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि अब चीता कहाँ से लाया जाएगा, तो 2 देशों से चीता मंगवाया जा रहा है, एक नामीबिया और दूसरा साउथ अफ्रीका। तो नामीबिया से तो अनुबंध हो चुका है और साउथ अफ्रीका से अनुबंध अभी प्रक्रिया में है। 2 देशों से चीता को मंगवाया जाएगा। और भारत में 1947 में अंतिम बार वो चीता देखा गया, ठीक है। भारत में अंतिम बार 1947 में चीता देखा गया, ठीक है। और 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। भारत में 1952 में क्या किया गया, 1952 में क्या किया गया, इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया, ठीक है, विलुप्त घोषित कर दिया गया। इस पर आईएसपीडी में भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, इस तरह से नहीं पूछेगा, या पूछेगा तो 4 कूट दे देगा आपको मिलान करने के लिए। चीता पहली बार कब, अंतिम बार कब देखा गया था, तो 1947 में अंतिम बार देखा गया था। भारत में इसे विलुप्त कब घोषित किया गया, 1952 में इसको विलुप्त घोषित किया गया। और किस देश से लाया जा रहा है चीता को, तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया के साथ अनुबंध हो चुका है और दक्षिण अफ्रीका के साथ प्रक्रिया में है, कुनो नेशनल पार्क। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देखें, देश का पहला अल्कोहल संग्रहालय, अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है, ठीक। और ये ऑप्शन में बिहार, तो बिहार तो होगा नहीं, इसको देखते ही काट देंगे, बिहार में शराबबंदी है, तो उसका म्यूजियम की बात सही नहीं हो सकती है। तो बिहार में, बी है पंजाब में, सी दिल्ली में और डी गोवा में, और ई ऑप्शन है, तो आंसर इसका होगा गोवा, डी। गोवा में अल्कोहल म्यूजियम की स्थापना की गई है गोवा में, ठीक है। गोवा में अब बीच का नाम पूछ देगा तो कैडोलिम बीच। कौन सा बीच, कैडोलिम बीच, कैडोलिम बीच पर ये स्थापित किया गया अल्कोहल म्यूजियम, ठीक है। और यही क्या है, फेनी नामक एक
पेय पदार्थ है, तो उसको 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 क्या किया गया वहाँ, हेरिटेज ड्रिंक घोषित किया गया। फेनी, देखें फेनी, फेनी नामक क्या है, फेनी को हेरिटेज ड्रिंक घोषित किया गया है। हेरिटेज ड्रिंक घोषित किया गया है कहाँ, गोवा में हेरिटेज ड्रिंक घोषित किया गया फेनी। इस संस्कृत के फेना शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है झाग है। तो 500 सालों से वहाँ का मुख्य पेय पदार्थ है, ठीक है, फेनी। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है, अल्कोहल का संग्रहालय खोला गया है, अल्कोहल संग्रहालय गोवा में, किस बीच पे था, कैंडोलिम बीच पे। और फेनी जो है वहाँ का, फेनी जो है हेरिटेज ड्रिंक घोषित किया गया है गोवा में। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।